Assalamu alaikum students, how are you? Class 10 students, hope you are doing well. In this video I will teach you last question of exercise 3.2 question number 13, which is question number 13. So all the previous questions I have already uploaded in my previous videos of this exercise. So now we will start our next question, which is question number 13. But before this, if you are new on my channel and still you didn't subscribe my channel, so please subscribe my channel and click on that bell icon also, so whenever my next video will be uploaded, the notification arrived at your mobile or laptop screen. So come to the point. We will start our question now. Question number 13 is m proportional 1 over n cube. This is the symbol of proportionality, as I have already explained in my previous videos of this exercise questions. So this sign is shows the proportionality, but we have the value in reverse form, reciprocal form. मतलब हमारे पास इन्वर्सली ये एक वैल्यू शो हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n क्यूब, क्योंकि ऊपर 1 है, नीचे वैल्यू दी हुई है, यानी कोई भी आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर है, यानी 1 की फॉर्म में है, तो हम ये क्या कहेंगे? इन्वर्सली कहेंगे। अगर ये सिर्फ होता है n क्यूब तो हम क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अब ये बाय फॉर्म में आ गया, तो हम क्या कहेंगे? इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको कहेंगे कि m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n क्यूब, एंड m इज़ इक्वल टू 2 व्हेन n इज़ इक्वल टू 4, फाइंड m व्हेन n इज़ इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज़ इक्वल टू 432। अब देखिए, इस क्वेश्चन में वैसे पढ़ने से आपको लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है ना, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हम कॉमे से पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो कॉमे से पहले क्या है कि m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर n क्यूब के, और आपके पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, m की वैल्यू 2 दी हुई है और n की वैल्यू 4 दी हुई है आपके पास। तो इन दोनों वैल्यूज़ की बेस पे हम क्या करेंगे? कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम फर्दर बढ़ते हैं आगे। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जी। एज m प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n क्यूब, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं इस सिंबल को, तो हमारे पास क्या आ जाता है? इक्वल्स टू के आ जाता है। तो m इक्वल्स टू के 1 से मल्टीप्लाई होकर के ही हो जाता है, और डिनोमिनेटर में n क्यूब। ये आपके पास क्या हो गई जी? ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4। तो हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे बाय पुटिंग m इज़ इक्वल टू 2 एंड n इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। जहाँ m है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, और जहाँ n है वहाँ हम 4 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया जी? 2 इज़ इक्वल टू के ओवर 4 क्यूब। 2 इक्वल्स टू के, 4 की पावर 3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो ये आपके पास 64 आ गया। अब क्या होगा? 64 इधर डिवाइड हो रहा है k के साथ, जब ये उधर हम शिफ्ट करेंगे, व्हेन वी शिफ्ट दिस वैल्यू इट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, सो 2 मल्टीप्लाई विद 64, और k इधर आपके पास अकेला रह गया। दिस इज़ द रूल एज यू नो। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 64 मल्टीप्लाई विद 2, आंसर इज़ 128। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। अब आप क्या करेंगे? इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 थी, इसमें k की जगह पे हम, जो हमारा पर्पस था इन दो वैल्यूज़ को पुट करने से, k फाइंड करने का पर्पस था, क्योंकि हम जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो आपके पास आता है इक्वल्स टू k। तो इन दोनों को पुट करने से हमने k फाइंड कर लिया, विच इज़ 128, और हम इस k को अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। बाय पुटिंग k इज़ इक्वल टू 128 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमने इक्वेशन 1 में, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, k की जगह पे 128 पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया जी? m इज़ इक्वल टू 128 बाय n क्यूब। m और n अब हमने वैसे ही वेरिएबल की फॉर्म, वेरिएबल्स को वैसे ही लिख लेना है, सिर्फ हमने k की वैल्यू को पुट करना है। अब हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब फर्दर जो भी काम होगा वो इस इक्वेशन 2 से होगा, क्योंकि इक्वेशन 1 का काम ख़त्म हो गया। जब हमने k फाइंड कर लिया तो इक्वेशन 1 का काम फिनिश हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसी को लेके हमने फर्दर चलना है, इस इक्वेशन 2 को। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कॉमे के बाद वाले पार्ट की तरफ। यहाँ कॉमा फिनिश हो रहा था, जो कि k का पर्पस था, k फाइंड करने का। अब आगे देखें जी। फाइंड m व्हेन n इज़ इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज़ इक्वल टू 432। पहले हमने इतने पार्ट को सॉल्व करना है, वो क्या हो जाएगा? हमने m को फाइंड करना है, n की वैल्यू 6 पुट करके इक्वेशन 2 में, और फिर हम m की वैल्यू 432 पुट करेंगे और n फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया? यानी दो दफ़ा हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करना है। एक दफ़ा हमने n की वैल्यू 6 पुट करनी है, और एक दफ़ा हमने m की वैल्यू 432 पुट करनी है इक्वेशन 2 में।
क्योंकि फर्स्ट में हमने m फाइंड करना है, सेकंड में हमने n फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे जी, पहले हम m फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन 2 को फर्दर अब हमने लेके चलना है, मैंने आपको बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब आपने n की जगह पे क्या पुट कर देना है, 6 पुट कर देना है, बाकी दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़। m इज़ इक्वल टू 128 एज इट इज़, 6 की पावर 3 हो गया, यानी 6 का क्यूब हो गया, क्योंकि n की पावर 3 था। 6 का क्यूब मीन्स 6 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36 एंड 36 6 216, यानी 216, 128 एज इट इज़ आ गया। अब बोथ नंबर्स किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 8 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। तो 128 को 8 पे डिवाइड करके देख लें आप लोग, 16 आएगा, और 216 को 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 27। m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम अगेन इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें हम m को 432 पुट कर लेंगे और n की वैल्यू को अब हम फाइंड करेंगे। लेकिन हमने अगेन इक्वेशन 2 को ही यूज़ करना है। तो बाय पुटिंग m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन 2 वी गेट m इज इक्वल टू 128 बाई n क्यूब था, m की जगह पे 432 पुट कर दें, n को एज इट इज़ रख लें, 128 को भी एज इट इज़ रख लें। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस में n डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट कर देंगे, और ये इधर 1 से मल्टीप्लाई, 432 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन जब डिवीजन में चेंज होती है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इधर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, यानी n क्यूब इधर आ गया और 128 बाई 432 हो गया। अब दोनों नंबर्स 16 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, आप इसको छोटा छोटे टेबल्स पे भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो, वैसे 2 पे करते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, तब भी आंसर यही ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इसको 16 पे डिवाइड कर दिया, तो 16 के टेबल पे डिवाइड करें, ये 8 पे डिवाइड हो रहा है, और 432 को 16 पे डिवाइड करें तो 27 पे डिवाइड हो रहा है, यानी 8 बाई 27 आपके पास आ गया, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा किसी भी सेम टेबल पे। अब जी आप लोग क्या करेंगे, 8 बाई 27 आ गया, n क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब हम 8 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। आपको पता है प्राइम नंबर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, और 27 के भी हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 3 3 3 3 3 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होता है तो 27 बन जाता है, 3 का क्यूब होता है 27। 2 का क्यूब क्या होता है जी, 8 होता है, 2 आपके पास 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 आपके पास 3 टाइम्स है डिनोमिनेटर में तो 3 की पावर भी 3 हो गया, यानी 3 क्यूब हो गया। अब हम होल में पावर लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में भी 3 है पावर, डिनोमिनेटर में भी पावर 3 है, तो हम क्या कर देते हैं, पावर को एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, यानी इसकी पावर क्या हो गई जी, 3 एक ही दफ़ा हमने लिख लिया। अब दोनों की पावर, n की पावर भी 3 है और इधर भी पावर 3 है, यानी दोनों के ऊपर क्यूब है, तो क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया, n की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 2 बाई 3, एंड दिस इज़ योर आंसर ऑफ वेरिएबल n, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ वेरिएबल n। होप सो आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।